नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार यादव और सक्सेस मंत्रा 24 पर आज मैं आपके साथ जेफ बेजोस के इंस्पिरेशनल विचारों को शेयर करूंगा। जेफ बेजोस एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन जॉर्जेसन है। इन्होंने लोगों की शॉपिंग को आसान करवाया, जिससे लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इन्होंने अमेजन की स्थापना 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में किया था। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर लाया, आज के समय में वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। जेफ बेजोस के एक एक विचार बहुत ही अनमोल है। हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल व्यक्ति के संघर्षों से ही सीखना बहादुरी का काम है। तो आइए जेफ बेजोस के अनमोल विचारों को जानते हैं। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने ऊपर किसी रुचि को थोपने का प्रयास करना। आप अपने जुनून को नहीं चुनते, आपका जुनून आपको चुनता है। यदि आप हर साल अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को दोगुना कर दें तो आप अपनी आविष्कारशीलता को दोगुना कर लेंगे। ये कोई प्रयोग नहीं है अगर आपको पता हो कि ये काम करने जा रहा है। सबसे अधिक कस्टमर सर्विस वो है जब कस्टमर को आपको कॉल करने की ज़रूरत न पड़े, बस काम चलता रहे। जानते हैं, अगर आप एक कस्टमर को दुखी करते हैं तो वो 5 दोस्तों को नहीं 5000 दोस्तों को बताएगा। किसी कंपनी के लिए एक ब्रांड एक व्यक्ति के लिए उसकी साख की तरह है। आप कठिन चीज़ों को करने का प्रयास करके साख पाते हो। हम चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम उन्हें कर सकते हैं। हम व्यर्थ कुछ भी नहीं करना चाहते। किसी बिजनेस को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उसे समझें और वहां से आगे बढ़ें, या ये पता लगाएं कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं और बैकवर्ड काम करें, तब भी जब इसके लिए नई स्किल्स सीखने की आवश्यकता हो। बिजनेस में खतरनाक है वो है विकसित न होना। अच्छे समय में लोगों का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित कराना बहुत कठिन होता है। हम तब पैसा बनाना चाहते हैं जब लोग हमारे उपकरण प्रयोग करें, ना कि जब वो हमारे उपकरण खरीदे। 2 तरह की कंपनियां होती है, वे जो ज़्यादा चार्ज करने के लिए काम करती है और वे जो कम चार्ज करने के लिए काम करती है। हम दूसरी वाली होंगे। जो हमें करने की ज़रूरत है वो है हमेशा भविष्य में देखना। मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था कि एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है प्रयास न करना। महान उद्योग कभी भी किसी एक कंपनी से नहीं बनते। वहाँ बहुत सारे विजेताओं के लिए जगह होता है। अमेजॉन में हमारे पास 3 बड़े आइडियाज़ थे जिनसे हम पिछले 18 सालों से चिपके हुए हैं, और वे ही हमारी सफलता के कारण हैं। पहले कस्टमर को रखें, इन्वेंट करें और धैर्य रखें। यदि आप आलोचना नहीं झेलना चाहते हो तो भगवान के लिए कुछ नया नहीं ट्राई करिए। संतुष्टि के लिए बहुत सारे मार्ग हैं और आपको उसे खोजने की ज़रूरत है जो आपके लिए काम करे। हम अपने ग्राहकों को पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट की तरह देखते हैं और हम होस्ट हैं। ये हमारा प्रतिदिन का काम है कि हम ग्राहक के साथ जुड़े, हर महत्वपूर्ण पहलू को कुछ बेहतर बनाएं। यदि आप ये निश्चय करें कि आप सिर्फ वही चीज़ करेंगे जिनके बारे में आपको पता है, वे काम करेंगे तो आप बहुत सारे अवसर गंवा देंगे। ऐसा व्यक्ति बनो जो आसानी से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल सके। आपको भविष्य में झांकना होगा और पता लगाना होगा कि करना क्या है, क्योंकि शिकायत करना कोई रणनीति नहीं है। जो लोग रिसोर्सफुल नहीं हैं उनके साथ समय बिताने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। यदि आप
जिद्दी नहीं हैं तो आप जल्द ही एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे। यदि आप लचीले नहीं हैं तो आप दीवार के खिलाफ अपना सिर दे मारेंगे और आप जो समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई अलग हल नहीं तलाश पाएंगे। लाभप्रद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इस बिजनेस में नहीं होते। किफ़ायत नई खोज की ओर ले जाती है। एक आम प्रश्न जो बिजनेस में पूछा जाता है वो है क्यों। एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन उतना ही जायज़ प्रश्न है क्यों नहीं। मेरा मानना है कि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने जो फ्रेमवर्क खोजा जिसने निर्णय लेना मेरे लिए बिल्कुल आसान बना दिया, उसे मैं एक रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहता हूँ और ऐसा नाम कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं अपने आप को 80 साल की उम्र पे प्रोजेक्ट करता हूँ और कहता हूँ ओके, अब मैं जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में रिग्रेट्स हो। ऐसी चीज खोजना मुश्किल है जो ऑनलाइन नहीं बिक सकती। हमारे कंपेटिटर को हमारे ऊपर फोकस करने दो, जबकि हम कस्टमर के ऊपर फोकस बनाए रखेंगे। पुरानी दुनिया में आप 30% समय एक शानदार सर्विस खड़ी करने में लगाते थे और 70% समय उसके बारे में बताने में। नई दुनिया में ये चीज उल्टी है। ये कितना महत्वाकांक्षी है कि किताब जितनी विकसित कोई चीज लेना और उसे बेहतर बनाना। शक्ति का संतुलन कंपनियों से दूर और ग्राहकों की तरफ जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया करने का सही तरीका है अपनी ऊर्जा, ध्यान और पैसों का एक बड़ा हिस्सा महान उत्पाद व सेवाएं बनाने में लगाना और इसके बारे में चिल्लाने और मार्केटिंग करने में कम खर्च करना है। विजन को लेकर जिद्दी रहो, लेकिन डिटेल्स को लेकर लचीले रहो। एक चीज जिसकी मैं लोगों को सलाह देना चाहूँगा वो ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचें। बहुत सारे लोग, और मैं उनमें से एक सिर्फ नहीं हूँ, मानते हैं कि तुम्हें बस अभी के लिए जीना चाहिए। मैं किसी और के यूजर इंटरफेस पर अपनी क्रिएटिव एनर्जी का यूज करना नहीं चाहता। जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वो मोटिवेशन का बहुत साधारण रूप है, और वो है बाकी लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मोटिवेटेड रहना इतना आसान है। मैं ऐसे किसी भी मिशन को लेकर शंका में रहता हूँ जिसके केंद्र में विज्ञापनदाता हो। मुझे पसंद है कि लोग मुझ पर भरोसा करें। हमारा दृष्टिकोण है कि हम अधिक बेच पाएंगे यदि हम लोगों को खरीदारी के निर्णय में मदद करें। ऑनलाइन स्केल पर आप 2 साइज के हो सकते हैं। आप बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। मीडियम होना कठिन है। आविष्कार प्राकृतिक रूप से विघटनकारी है। तो दोस्तों, ये थे जेफ बेजोस के अनमोल विचार। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।